नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। इस वक्त हमारे साथ हैं व्यास महाराज जी। रिलीजियस टॉपिक है, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। कार में बैठे बैठे ही हम चैट करते हैं। तो आज का इस जो रिलीजियस टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या डेथ का टाइम फिक्स होता है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे हिंदुज़म के हिसाब से इंसान को फिक्स सांसें प्राप्त होती हैं, न कि समय। थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ेगा आपको अपना। इंसान को फिक्स सांसें प्राप्त होती हैं। हाँ। और जितनी सांस काउंटिंग करके प्राप्त होती है उतनी सांसें वो धरती पर ले सकता है। और मौत किस टाइप से आएगी ये भी पहले से ही उससे जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित हो जाता है कि इसको इस टाइप की मौत प्राप्त होगी। इसलिए इंसान वहाँ अपनी मर्जी से चला जाता है और वहाँ वहीं जाकर के उसको मौत प्राप्त होती है। अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और ये जो पुराने जमाने में कुछ ऋषि मुनि थे जो अपनी सांसों को रोक के मेडिटेशन करते थे, सांसों को रोकते थे, तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ को एक्सटेंड करते थे वो। बिल्कुल, इससे सांसों को रोक करके लाइफ को एक्सटेंड किया जाता है। वो योगा की प्रक्रिया है। हाँ। जिससे कि सांस रोकी जाती थी और लाइफ को एक्सटेंड किया जाता था। हाँ। तो लाइफ एक्सटेंड होती थी उनकी। हाँ। और हजारों साल तक वो जीते थे। लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता, सांसें हमारी फिक्स होती हैं, यू मीन टू से। हाँ, पर नॉर्मली एक दिन में आदमी 21,600 बार सांस लेता है। कितने? 21,600 बार सांस लेता है। 21,600 सांसें हम डेली लेते हैं। हाँ, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। हाँ, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, लगभग 21,600 बार हम सांस लेते हैं। तो अगर मैं अपनी सांसों को रोकता हूँ योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू तो मेरी लाइफ में बढ़ा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते, क्योंकि आप सांस कम ले रहे हैं। हाँ, तो उतनी आपको मतलब वो डेबिट कम हो रहा है। हाँ, मतलब दिस इज एज गुड एज प्रीपेड कार्ड लेके आए हम सांसों का। हाँ, प्रीपेड कार्ड। हाँ जी, नॉर्मली यही इसका अर्थ होता है कि आपको फिक्स सांसें प्राप्त होती हैं। और उसके अंदर भी यदि आप जो काम ईश्वर के लिए करते हैं उतना टाइम उतनी सांसें आपको एक्सटेंड करके भी मिल जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 100 साल की लाइफ दी गई है। हाँ। तो आप 100वें साल में मरेंगे ही। पर सत्य आप अपनी एज बढ़ा भी सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। एज बढ़ा सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के थ्रू। हाँ, जैसे मार्कंडेय ऋषि की बढ़ी। हाँ, मतलब एज बढ़ सकती है अच्छे कर्म किए तो। हाँ, और मंगला गौरी कथा में आती है कि उसमें भी एज बढ़ी। हाँ। बढ़ी क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे कर्म करके दिखाए। हाँ। तो जब हम किसी को कोई भी काम ब्रह्मांड की सेवा के लिए करते हैं, हाँ। तो वो उतनी जो सांसें ली गई हैं, हाँ। वो सांसें हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में मिल जाते हैं। अच्छा। तो हमें और टाइम मिल सकता है। तो मतलब हम अपनी सांसें रोक के हम अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लस हम अच्छे कर्म किए तो भी लाइफ एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि अच्छे लोगों की सबको जरूरत होती है। भगवान को भी अच्छे नौकर चाहिए ना। आप ब्रह्मांड रूपी भगवान की सेवा करेंगे तो वो अच्छे नौकर को निकाल थोड़ी देगा अपने। कहेगा नहीं नहीं, मेरे को तुम चाहिए और सब नहीं, लेकिन फिर इस तरह से तो फिर लाइफ कम भी हो सकती है। फिक्स टाइम है उसके, बुरे कर्म करेंगे तो उसमें लाइफ कम भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बीमारियां आ जाएंगी, आपको बीमारी आ गई, आपको चलता ले जाएगी। बीमारियां यमदूत है। हाँ। हमारे में कहा गया जितने कीटाणु हैं, हाँ। इन्हीं को हम यमदूत कहते हैं। ओके। ये हाँ। कीटाणु रोगाणु जो हैं, हाँ। इन्हीं को हम यमदूत कहते हैं। ये गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त के घर के पास में रहते हैं। उनको उनके घर भंडार है। हाँ। गरुड़ पुराण में जिस तरह से बताया, मतलब यही है कि मौत आ रही होती है तो ये कीटाणु रोगाणु, ये बीमारियां आपके आसपास आ जाती हैं। हाँ। इन्हीं को यमदूत कहा गया, आपके पास आ जाती हैं और आपको ऊपर जाने के धीरे 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 रास्ते खोलते चले जाते हैं। और आप यमदूतों के धीरे धीरे चुगल में चले जाते हैं। अच्छा। और फिर ऊपर चले जाते हैं। ये गरुड़ पुराण में तो साफ लिखा गया है कि चित्रगुप्त के आवास के आसपास हाँ।
ये सारे रोगाणु बीमारियां बैठी हुई हैं। हाँ। ये मरते वक्त कोई ना कोई पॉइंट आता है आपके, और उसमें साथ में ये लिखा गया दुर्घटनाएं भी वहाँ लिखी हुई हैं। तो आपके पास दुर्घटना भेज दी जाती है तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। वहाँ पे वो दुर्घटनाओं के भी देवता हैं, वो बैठे वो आपको दुर्घटनाएं भेज देते हैं। तो वो ये जो चीजें हैं ये यमदूत हैं, आपके आसपास आते रहते हैं। तो मतलब जो डेथ का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, सांसें फिक्स्ड है। सांस से हमारे कट शॉर्ट में हाँ 21,600 सांस आप पर डे लेते हैं, ये साइंटिफिकल ट्रूथ है। 21,600 सांसें हम पर डे लेते हैं। दिस इज वेरी न्यू टू मी। कभी गूगल सर्च करके इसको देखा नहीं हमने, बट स्वामी जी बोल रहे हैं तो बर्ड नेचुरल अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं। मैंने पढ़ा है, पढ़ा होगा आपने। साइंटिफिकली भी पढ़ा है और मेडिकल लाइन में सुना, डॉक्टरों से भी सुना है। अच्छा। और हमारे रिलीजियस में भी 21,600 ही बोला गया है। हाँ। और इतनी सांसें हम रोज लेते हैं। ओके। ऐसे कम ज्यादा भी होती होंगी, लगभग ये सांस एक बेंचमार्क पकड़ के चल रहे हैं इसको। बट ये अच्छी बात स्वामी जी ने बोली कि सांसें हम काउंट करवा के ऊपर से लेके आते हैं। फिक्स्ड टाइम जो है वो शायद फिक्स नहीं होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाती है। अच्छे कर्म करो तो लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, बहुत ज्यादा गंदे बुरे कर्म करोगे तो जो लाइफ लिखी हुई है वो भी शायद कम हो जाएगी, सांसें कट जाएंगी। सांसें कट जाएंगी। हाँ, बट नेचुरल इंसान बीमार पड़ जाएगा, बुरी बीमारियां लगेंगी तो सांसें तो कम होंगी। यमदूत आएंगे ना, वो उन्हीं को यमदूत कहा जाता है। उसी को यमदूत कहते हैं। ये बिल्कुल गरुड़ पुराण में साफ लिखा है। हाँ। कि ये यमदूत है, ये चित्रगुप्त के पास में रहते हैं और चित्रगुप्त के आदेश से हमारे पास आ जाते हैं। मैंने आप ओल्ड एज में देखिए, ये जब हमारी मौत आसपास आ रही होती है तो एक साथ कोई यमदूत को चल करके नहीं आता हमारे पास में, धीरे धीरे कोई कभी ये चीज हो गई, कभी कान में वो चीज हो गई। अभी जैसे बुढ़ापा है, जैसे मेरे को भी बताया। हाँ। थोड़ा सुनाई कम देगा। हाँ। तो यमदूतों ने थोड़ा एक थप्पड़ मार दिया। तो एक धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू है मेंटली। वो धीरे धीरे वहां से यमदूत आते जाते हैं। ये कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, बीमारियां हैं, ये वहां से आती जाती है। और फिर बहाना हो जाता है कि साहब ये हो गया इसलिए मर गया, ये हो गया इसलिए मर गया। उसमें हृदय रोग भी एक यमदूत है, वो भी लिखा है। हाँ। ये भी एक बीमारी है, लिखा है। कर्क रोग माने कैंसर। हाँ। ये भी वहाँ पे एक यमदूत है। हाँ। ये यमदूतों के नाम है। कर्क रोग, ये रोग एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ रोग। हाँ, ये सब यमदूत ही हैं। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी के अच्छे कर्म करो तो भगवान अल्लाह आपका खुश हो जाएगा, आपकी लाइफ एक्सटेंशन हो सकती है, अच्छी सांसें बढ़ सकती हैं आपकी। लेकिन बुरे कर्म करोगे, गंदे पाप करोगे, किसी को परेशान करोगे तो लाइफ कट शॉर्ट भी हो सकती है। सो दिस वाज स्वामी व्यास महाराज जी हमारे साथ थे आज। सुबह से लेकर हम शूट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिलीजियस टॉपिक्स पे इन्होंने हमें ज्ञान दिया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस एंड थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा रिलीजियस क्वेरीज दिमाग में अभी भी है मेरे और ऑडियंस के भी। तो बर्ड नेचुरल मुझे लगता है कमेंट्स पास होंगे तो उसमें नए क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगेन फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वक्त वापस से निकालिए, जो भी क्वेरीज आएंगी उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आपको एट द एंड ऑफ द ईच एंड एवरी वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम इसको कमर्शियली प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं होती हमारी। जस्ट इनसे रिक्वेस्ट की थी कि रिलीजियस एक्सपर्ट हैं ये, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करें। और स्वामी जी का जो नंबर मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, आप फ्री माइंड से कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नो कमर्शियल्स इन्वॉल्व, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन विथ रिगार्ड टू रिलीजियस। तो इनसे मैं बीच बीच में इंटरव्यूज लेते रहता हूँ, चैट करते रहता हूँ इनसे, मेरी जो क्वेरीज हैं वो इनसे रिजॉल्व करने की कोशिश करवाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू वंस अगेन स्वामी जी।